की बात करो ना आप। अभी डिले हो रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप बात उल्टी कर रहे हो तो मैं क्या करूंगी फिर आपका? डिले इसलिए हो रहा है, ये गलत बात है आपकी, जितने ठीक बात नहीं है मंत्री जी, किसानों को ये ठीक बात नहीं है, समझ रहे हो आप? पहले वो की ये है, अब की ये है, क्या मामला है ये? आप आवाज धीरे दो बार तो पहले तो इन्होंने बोला, पहले की वो, अब तुमने बोला। मेरी बात सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनो आप। क्या बात सुननी है? ये जो ठेकेदारी प्रथा थी ना, ये पिछले समय की थी, इसको हम बंद कर रहे हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। जो अशोक गहलोत ने और आप लोगों ने दलाली मचा रखी थी, तो बंद कर रहे हैं हम लोग। पूरा ठेका दे रहे हैं अब तो तुमने, पूरा मोदी जी बेच रहे हैं इसको, तो क्या? अरे मैडम, बामनवास की बकरी कौन खा रहा है? ठेकेदार बामनवास की बकरी कौन खा रहा है? प्रधानमंत्री का आप लोग मंत्री जी समस्या समाधान के लिए आए हैं, ये अखबार में छपने के लिए आए हैं, दोनों में फर्क है। तो इसलिए डिपार्टमेंट की रिव्यू की बात कर रहे कि 132 GSS का उद्घाटन आपने कर दिया है, लेकिन अब क्या सर्दियों में किसानों को बिजली मिल सकती है? तो उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे और बार बार पिछली सरकार की बात कर रहे थे। मैंने कहा पिछली सरकार में ये सैंक्शन जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा कमी है उसके अंदर, उसको पूरा कर दीजिए और अब आगे का जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। आज डीपीआं पेंडिंग पड़ी है, 2-2 महीने से किसान ऑफिसों में घूम रहे हैं और उनके लिए दलाल। ऐसा क्या हुआ अचानक से जी, फिर आपको गुस्सा आया? किसने क्या कहा? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेंडिंग डीपीआं हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग इनको देखो, 2-2 महीने से लोग चक्कर काटते हैं तो फिर दलाल इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इनको बेचारे किसानों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वो पिछली सरकार का रोना आ गया। मैंने कहा पिछली सरकार में जितने भी ठेकेदार थे, हमने जैसे 2018 में विधायक बनी, मुझे उस समय भी काफ़ी शिकायतें मिली थी, तो मैंने सारे ठेकेदार आउट कर दिए। कोई नए जो ईमानदार लोग थे वो अपने आप धीरे धीरे आए और उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं किसी ठेकेदार का पक्ष में नहीं, मैंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समय पर डीपी मिलनी चाहिए। और मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि अगर आपने उद्घाटन कर दिया है तो दिन में बिजली क्यों नहीं देना चाहते अब आप? तो उनका जवाब नहीं था, उनका जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उनका काम पूरा हुआ ही नहीं है। कुछ देखिए, हमने तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हमने इसलिए बुलाया है कि उनकी भी कोई समस्या है तो जनता की समस्या होती है, उसका हम समाधान करें। और मैंने जो भी उन्होंने समस्या उठाई उसका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको तुरंत हम करें, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। पर किसी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच होती है, तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच के लिए इस तरह का हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हमने तो जब भी मैंने तो इनको विधानसभा में उठाया, इन्होंने सवाल उठाया, तो मैंने उसकी जांच कराई बाकायदा। हम ऐसे नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि को एक जनता की क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। समाधान तभी होगा जब हम शालीनता से उठाएं, सरलता से अपनी बात कहें। अब छोड़ के जाना है तो नुकसान उनका हुआ है, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक, सवाई माधोपुर में अच्छी बिजली बिना फॉल्ट के और ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे लोगों को मिले, उसके लिए मंत्री जी ने बैठक ली, जनप्रतिनिधियों को बुलाया। जैसा उनका स्वभाव है माननीय विधायक का, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता है। उनके लिए मात्र महत्व होता है